गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई नो पिछले हफ्ते आई कुडंट पोस्ट एनीथिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। Tuesday and Friday, both the days, I tried my level best, but there was a lot of work happening and a lot of भागादौड़ी चल रहा था. So I'm so sorry for not posting anything in the last week. But today I am with a new web series for you guys. आज जो वेब सीरीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है 2 या 3 दिन पहले ही. वेब सीरीज का नाम है JL50. इट्स अबाउट अ प्लेन एंड इट्स डिस्कवरी. मैं उसके बारे में और भी बात करूंगा. दोस्तों, सीरीज के बारे में बात करने से पहले एक मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स. Introducing Khadi Natural Products, India's own brand since 1963, which makes pure herbal and non-chemical body care products. All the products of Khadi Natural are paraben and sulfur free, so no worries about any rashes or any side effects. A product working 100% in your body's favor. Sold by the company Di Suya via different communication ways. They have fantastic deals and give free delivery across the country. Check the description for catalog and purchase link. जैसा कि आपने देखा, एक लोकल ब्रांड है और हमें लोकल के लिए वोकल होना है. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका कैटलॉग चेक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कीजिए. बात करते हैं वेब सीरीज के बारे में. तो वेब सीरीज का नाम है JL50. सोनी लिव पर कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई है. 4 एपिसोड की सीरीज है. IMDb पर इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है. हालांकि इसे सिर्फ 2700 लोगों ने ही अब तक रेट किया है. सीरीज के डायरेक्टर है शैलेंद्र व्यास और सीरीज में एक्टर्स है अभय देओल, पंकज कपूर, रितिका आनंद, पीयूष मिश्रा, राजेश शर्मा, अमृता चट्टोपाध्याय. तो दोस्तों, सीरीज क्या है? सीरीज एक CBI इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर AO36 नाम का एक प्लेन सडनली रडार से गायब हो जाता है. ये प्लेन रडार से गायब होने के बाद उसके बारे में इंक्वायरी बैठती है. CBI इसके ऊपर आती है और उन्हें पता चलता है कि कहीं पर तो एक प्लेन क्रैश हुआ है. नाउ ये AO26 में इतना क्या इंपॉर्टेंट है? AO26 में इंपॉर्टेंट ये है कि वो बहुत सारे इंडियन एंड फॉरेन डेलीगेट्स के साथ उड़ा है. सो देर आर स्पेकुलेशंस कि इसमें हाईजैकिंग हुआ है या देर इज समथिंग टेररिस्ट एक्टिविटी हैपनिंग. बट जब वो इस क्रैश प्लेन साइट के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये AO36 नहीं है, बल्कि JL50 नाम का एक प्लेन है जो क्रैश हुआ है. अब जब इसकी इंक्वायरी बैठती कि JL50 कौन सा प्लेन है, तो एक सरप्राइजिंग चीज सामने आती है कि ये वही प्लेन है जो 35 साल पहले उड़ चुका था. इट वॉज बीन द लास्ट फ्लाइट दैट प्लेन हैड टेकन वॉज 35 ईयर्स बैक, और वो 35 ईयर्स के बाद यहाँ पर आकर क्रैश हुआ है. एंड देन द investigation starts and how it is related to science and quantum physics, and slowly things do get unfold. Before I talk about in detail of this web series, if you have come to my channel for the first time, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें. दोस्तों, फिल्म का कैमरा वर्क बहुत बढ़िया हो चुका है. बहुत सी छोटी छोटी चीजों को ऊपर कैमरा की तरफ से ध्यान दिया गया है. काफी सारा डिटेलिंग है जो कैमरा के थ्रू दिखाया गया है, दैन डायलॉग्स और दैन टेलिंग इट टू द व्यूअर्स. बहुत बढ़िया काम हुआ है कैमरा का. लाइटिंग मुझे काफी अच्छा लगा. देयर इज अ पर्टिकुलर ग्रीनिश टिंट, ग्रीनिश टोन हैज बीन मैनेज्ड द एंटायर सीरीज फॉर द 4 एपिसोड्स. टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, बहुत ही क्रिस्प स्टोरी है. अभय देओल, पंकज कपूर, पीयूष मिश्रा जैसे एक्टर्स को लेकर, जैसे तगड़े एक्टर्स को लेकर काफी बढ़िया तरीके का स्टोरी टेलिंग हुआ है. हालांकि ये सीरीज सिर्फ 4 एपिसोड की है, एक एपिसोड आधे घंटे का ही है, बट ये 2 घंटे आप सीट से जकड़े रहते हो. कहीं पर भी आपको लूज नहीं छोड़ती, कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती. इन द एंड ऑफ द सीरीज आपको ये फीलिंग जरूर आती है कि काश ये थोड़ा और होता, ये इतना जल्दी खत्म क्यों हो गया. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है. अभय देओल कहो, पंकज कपूर कहो, देन पीयूष मिश्रा कहिए, या राजेश शर्मा, अमृता चट्टोपाध्याय, रितिका आनंद, सभी ने बहुत ही तोड़ काम किया है. साउंड डिजाइन ठीक ठाक हुआ है और अच्छा हो सकता था, बट आई गेस इन दिस एंटायर सीरीज देर इज नथिंग टू प्ले विद द साउंड much because it is more on a drama scale.
अगर हम देखें तो ये सीरीज एक ड्रामा साईफाई थ्रिलर के जॉनरा में गिरती है, सो देयर इज मोर ऑन टू प्ले विद द ड्रामा हैपनिंग ऑन द स्क्रीन रादर देन द साउंड। टॉकिंग अबाउट द मिजॉन सीन और टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन डिजाइन, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन डिजाइन हुआ है। द एंटायर केस, द एंटायर प्लेस इज बीन सिचुएटेड इन बंगाल, कोलकाता में प्लेस्ड है ये सब कुछ। और उधर का कैब्स से लेके, उधर के फॉन्ट से लेके, साइनेजेस से लेके, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर इवन द कास्टिंग जो भी किया गया है वो उस जोग्राफी को ध्यान में रखकर किया गया है। और उसी की वजह से होता यह है कि यू गेट कनेक्टेड टू द प्लेस वेरी इजीली, यू गेट कनेक्टेड विद देम वेरी इजीली। एडिटिंग क्रिस्प, एडिटिंग कमाल, देयर इज नॉट अ सिंगल फ्रेम वेस्टेड इन द एडिटिंग। जितना जरूरी है उतना ही शॉट वहां पर रखा गया है। यस, देयर आर कपल ऑफ सीन्स विच कुड हैव बीन रिमूव्ड, बट हाँ, ये उन लोगों के लिए भी बनी है जिन्हें स्पून फीडिंग की जरूरत होती है, और वहां पर ये स्पून फीडिंग करना बहुत जरूरी है। टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स विच आई हैव लाइक्ड अबाउट इट, स्टोरी बहुत ही डिफरेंट टेक है स्टोरी का, कुछ अलग दिखाया गया है। क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रैवल, साइंस को एक अलग तरीके से हमारे सामने रखा गया है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग इफ अ पर्टिकुलर पावर इज फॉलन इनटू अ रॉन्ग हैंड्स, हाउ इट इज बीन मिसयूज्ड एंड ऑल दैट स्टफ। There is a very small fraction between the reality and the rationalism, or the rationalism and the imagination. Very small fraction which is being shown. कहीं ना कहीं पर ये logically हमारे दिमाग में digest नहीं करता, but emotionally हम उसे समझना शुरू करते हैं। एक्टर्स ने तोड़ काम किया है। पंकज कपूर, what a way to come back to OTT screen. पीयूष मिश्रा कहो, अभय देओल ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। नॉट ओनली दीज थ्री बट ऑल्सो अमृता चट्टोपाध्याय, बहुत छोटा रोल है उनका बट फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है उन्होंने। रितिका आनंद हैज प्लेड द रोल वेरी वेल। राजेश शर्मा एज ऑलवेज अ फैंटास्टिक एक्टर। कैमरा वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरीके का इमोशनल जो टच इस फिल्म को दिया गया है, इस वेब सीरीज को दिया गया है, वो बहुत बढ़िया लगा। एंड ओवरऑल आई एंजॉयड दोस 2 hours, बिकॉज दिस इज जस्ट अ 30-minute वेब सीरीज फॉर 4 episodes, so it is not going more than 2 hours. The things which I have not liked, 2 things. Number 1, VFX काफी सो तरह का हुआ है। पता चलता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो CG हो रहा है। They could have invested more into VFX and could have been given a better realistic approach to the VFX. अगर वो होता तो बहुत बढ़िया होता। सेकेंडली, 4 एपिसोड्स बहुत कम लगे मुझे, और ज़्यादा एपिसोड्स होते तो शायद मज़ा आता। 4 के जगह पे 7 एपिसोड होते, ये थोड़ा और खुलता तो शायद मज़ा आता। शायद इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो 4 एपिसोड में वो मैंने देखा वो बहुत ही क्रिस्प था। हाँ, आखिरी एपिसोड थोड़ा सा जल्दबाजी में भगाया हुआ ज़रूर लगा, बट ये और थोड़ा अच्छे से किया जा सकता था। एंड the climax and the anti-climax could have been much better, could have been explained in a much better manner. That's all I feel about, that's all the bad things, or that's all what I've not liked about the web series. Other than that, I'm very, very happy that Sony Live is giving good content nowadays, much better content than Netflix India, and sometimes better than Amazon Prime India. So I'm very happy and kudos to Sony Live. सो दैट्स ऑल फॉर दिस फिल्म फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स भी मिलते रहे। मिलूंगा आपको फ्राइडे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक स्टे होम और गो आउट, बट डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप डूइंग सैनिटाइजेशन, कीप वेयरिंग मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।